मेरे माँ बाप नहीं है ना, भाई बहन है। भाई बहुत मुश्किल है, चाची चाचा के पास रहती रही। बस बच्ची पैदा हुई तो उसने पहले ही हमें घर से निकाल दिया था। 7,000 मैं रेंट देती हूँ, 10,000 मैं कमाती हूँ। अपनी बच्ची का दूध का डब्बा नहीं ले सकती। यकीन माने आए मैंने नाश्ता नहीं किया। पॉजिटिव पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहन मौजूद है, 18 साला कुबरा मौजूद है, जो कि इंतहाई मजबूर हैं। इन्होंने हमें अपने घर में बुलाया और इन्होंने ये चाहा कि ये अपनी स्टोरी जो है, ये अपनी दर्द भरी कहानी जो है, ये हमारे साथ शेयर करें। तो इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि क्या कहानी है इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि आपको मसला क्या हुआ कि आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ा? भाई मेरे माँ बाप नहीं है ना, भाई बहन है। क्या हुआ आपके माँ बाप को, अम्मी अब्बी को? वो एक्सीडेंट में फौत हो चुके थे। कितनी देर पहले? मैं 7 साल की थी, अब 18 साल की हो गई हूँ। तो तब से लेके अब तक आपने कैसे माँ बाप के बगैर इस दुनिया को फेस किया? बस भाई बहुत मुश्किल है, चाची चाचा के पास रहती रही हूँ, ताइयों के पास रहती रही हूँ। अब भी मैं अपने ताए का घर रेंट पे लिया है, वो ऐसे रखते नहीं थे। 7,000 मैं रेंट देती हूँ, 10,000 मैं कमाती हूँ। 7,000 आप रेंट देती हैं, 10,000 आप कमाती हैं, 3,000 में कैसे आप गुजारा करती हैं महीने का? बस भाई बहुत मुश्किल गुजारा होता है, इसलिए तो मीडिया पर आई हूँ। कुछ मैं उधार कर लेती हूँ और कुछ मैं नगद राशन ले लेती हूँ। मैं अपनी बच्ची का दूध का डब्बा नहीं ले सकती, मेरी बच्ची को डॉक्टरों ने लिख के दिया है। मैं इसकी मेडिसिन नहीं ले सकती, इसके कपड़े नहीं अच्छे ले सकती। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, वहाँ मेरी बच्ची के मोटे कपड़े थे, तो वो भाई भी रोने लग पड़े थे कि बच्ची को गर्मी नहीं लग रही। तो मुझे की थी एक बंदे ने हेल्प, तो मैंने अपनी बच्ची के कपड़े ले आई थी, 3-4 सूट। तो बहुत मेरा मुश्किल गुजारा होता है। तो बाजी, कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आपको दिन टाइम आपने खाना ना खाया हो या रात को आप भूखे सो गए हों? जैसे 3,000 आप बता रहे हैं महीने में आप जो है इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से ऐसे दिनों को फेस करते हैं? बहुत मुश्किल है, एंड वाले दिनों पे हो जाता है अक्सर। 10-15 दिन रह जाए ना तो अक्सर होता है, रोज़ होता है, अक्सर नहीं रोज़ होता है। फिर आप यकीन माने आए मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने अपने तायाबू को बताया, तो उन लोगों ने मुझे आने से पहले, मैं लेट हो गई हूँ अब आपको बुलाती बुलाती, मैं नीचे खाना खाने गई थी। बस बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो कोई मोहल्लेदार, कोई रिश्तेदार, कोई इधर उधर से कोई आपको कोई हेल्प करता है? कोई भी नहीं, कोई अपना पेट पाल ले तो बहुत है। बिल्कुल, इस ज़माने में कोई अपना पेट पाले तो बहुत है। मुझे पहले ये बताएं कि आपके शोहर जो हैं उनके साथ क्या मामला बना? मेरे शोहर बिल्कुल मेरे साथ ठीक रहते थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अब 4था साल लग चुका है। तो मुझे दुनिया की हर चीज़ उन लोगों ने दी है, बिल्कुल ठीक थे, अपना घर था। मेरे सासू से ने पहले ही हमें घर से निकाल दिया था, मेरा शोहर मेरे पास ही था तब। तो बस बच्ची पैदा हुई तो वो कहते हैं महंगाई हो गई, आपको पता ही इतनी महंगाई है। तो वो काम करने के लिए दिन रात का काम था, हफ्ते एतवार को छुट्टी होती थी। आते जाते रहे हैं, 2 माह की तनख्वाह भी मुझे दी है। तो अब 4 माह हो गए हैं, पता ही नहीं है, ना उनके दोस्तों को पता है, ना माँ बाप को पता है, ना भाई बहन को पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। यानी आपके शोहर आपको बताए बगैर ही लापता हो गए? हाँ जी, ना उनने माँ बाप को भी नहीं बताया, वो भी बहुत परेशान है। तो जो कोई देखने वाले लोग हैं, जो कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे ना तो अल्लाह आपकी भी ज़रूर करेगा, क्यों अल्लाह देने वालों को ही देता है। तो बस तंग ना करें, लोग तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी को यूट्यूब से नंबर निकाल के तंग करना, अपनी माँ बहनें होती हैं घर में, हर किसी की माँ बहन है, कौन है किसकी नहीं माँ बहन है, उन्हें देख लिया करें। पर लोग बहुत तंग करते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, हमारा काम है कि ऐसे लोग जो हमें हमारे साथ रब्ता करते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ और हमारी जो आवाज़ है वो इन लोगों को सुनाएं, तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को लाना और इनकी आवाज़ बनना हमारा मकसद है कि इनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए और ये कुछ अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें। आपके पास कोई स्किल है, कोई आपकी अगर हेल्प करता है तो आप घर में कोई काम शुरू कर लें। हाँ जी है, मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ। प्रॉपर जानती हैं आप? हाँ जी। ठीक है, कोई मशीन आपको लेके दे दे या कोई सेंटर बना के दे दे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे किसी से मांगना ना पड़ेगा।